नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार आपका सेहत आपकी थाली में। दोस्तों, आज मैं बताऊंगी कि यदि आपको गठिया या ज्वाइंट पेन है तो हमें कौन सी दाल नहीं खानी चाहिए और कौन सी दाल खानी चाहिए। जानने के लिए जुड़े रहें वीडियो के अंत तक। दोस्तों, ये दालें हमारे शरीर में दर्द को बढ़ाने का काम करती हैं, तो उन दालों को हमें छोड़ देना ही ज्यादा श्रेयस्कर होता है। दोस्तों, आयुर्वेद कहता है कि गठिया और ज्वाइंट पेन वात दोष से होता है और आधुनिक विज्ञान कहता है कि कुछ दालों में प्यूरिन अधिक होता है, जो शरीर में जाकर यूरिक एसिड बढ़ाता है और जॉइंट में दर्द व सूजन लाता है। तो दोस्तों, ये कौन सी दालें हैं जिनको हमें आज ही छोड़ देना चाहिए? ये दालें हैं उड़द की दाल। उड़द की दाल सबसे भारी और वात बढ़ाने वाली होती है। यदि आपको जोड़ों में दर्द है, गठिया की समस्या है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो इस दाल को पूरी तरह से अवॉइड कर दें। किसी भी रूप में उड़द की दाल का इस्तेमाल ना करें। चना दाल। चना दाल सबसे भारी और वात बढ़ाने वाला होता है। गठिया और यूरिक एसिड वाले मरीजों के लिए ये बहुत ही खतरनाक साबित हो जाता है। इसलिए चने दाल को भी अवॉइड करना आवश्यक है। मसूर दाल और राजमा। जी हाँ दोस्तों, प्यूरिन कंटेंट सबसे ज्यादा होता है और यह यूरिक एसिड बढ़ाता है। इसलिए जिनको जोड़ों का दर्द है और यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, उसको ये पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। अब बात आती है कि हम कौन सी दालें खाएं। जी हाँ दोस्तों, दालें हमारे थाली का एक अहम हिस्सा है, तो हम दालों को पूरी तरह से अवॉइड नहीं कर सकते हैं। अब कौन सी दालें खाएं? तो दालें सबसे ज्यादा अच्छी यदि है तो वो है मूंग की दाल। जी हाँ दोस्तों, सबसे हल्की, पचने में आसान, ये वात पित्त दोष को शांत करती है। गठिया पेशेंट के लिए ये बहुत ही बेस्ट दाल मानी जाती है। तो दोस्तों, आज से ही यदि आपको जॉइंट की समस्या है तो अपने थाली में मूंग की दाल को जरूर शामिल करें। इसके बाद हम अरहर की दाल खाते हैं। अरहर की दाल अगर यूरिक एसिड बहुत हाई है तो आप इसे कम मात्रा में लें और हफ्ते में 2 से 3 दिन ही लें, रेगुलर ना लें। और इसे पकाते समय इसका झाग निकाल दें, तब आप इसका इस्तेमाल करें। ये पचने में हल्की और सुपाच्य हो जाएगी। अगर मोठ की दाल बनाते हैं तो ये हल्की होती है और पोषक तत्वों से भरपूर होती है। ज्वाइंट की सूजन को कम करने में ये मददगार होती है। दोस्तों, दालें हमेशा सादा ही बनाएं, कम मसाले और कम तेल का ही इस्तेमाल करें। रात में भारी दाल जैसे उड़द, राजमा, मसूर, चना, इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। दाल में हल्की अदरक डालें, कुछ सब्जियां डालें और बिना मसाले की बनाएं, तो ये आपके लिए बहुत ही कारगर साबित हो जाती हैं। यूरिक एसिड के पेशेंट हैं तो पानी खूब पिएं और हाई प्यूरिन वाले फूड से दूर रहें। तो दोस्तों, अगर आपको जोड़ों का दर्द है, गठिया है, तो उड़द दाल, चना दाल और मसूर दाल आज से ही तुरंत छोड़ दें। और याद रखें, मूंग दाल सबसे सुरक्षित और सुपाच्य है। अरहर दाल का भी इस्तेमाल करें, लेकिन इसे सीमित मात्रा में ही खाएं। याद रखिए दोस्तों, यदि हम छोटी सी थाली में बदलाव कर लेते हैं तो हमारा स्वास्थ्य बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। मैंने आपको कहा, आहार स्वास्थ्य से मूलम, आहार ही स्वास्थ्य का मूल आधार है। तो आज की हमारी छोटा सा बदलाव हमारे थाली का हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही कारगर होने वाला है। तो आज की थाली थी ज्वाइंट पेन और यूरिक एसिड वाले मरीजों के लिए। दोस्तों, यदि आपको कोई भी समस्या है, जोड़ों में दर्द, हाथ पैरों में सूजन, दर्द, परेशानी, तो आज से ही आप मूंग दाल का इस्तेमाल शुरू करें और जो दालें मैंने बताई हैं उनको आप अवॉइड करें।
आपको जानकारी यदि अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। दोस्तों, आप कमेंट के माध्यम से ये बताएं कि आपको किस विषय में वीडियो चाहिए या किस विषय में आपको थाली की आवश्यकता है। हम आपको बताएंगे कि किस समस्या में हम कौन सी थाली या कौन सा खान पान का इस्तेमाल कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।